अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पारा नंबर 6 में इरशाद फरमाया है, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं। यानी कि चोरी करने वाले की सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही मुकर्रर कर दी है। लेकिन फिर भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद जैसी पाक जगहों का भी ख्याल नहीं करते और वो लोग मस्जिद में चोरी कर डालते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक ऐसे शख्स का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो रात के अंधेरे में मौका देखकर मस्जिद में मौका देखकर चोरी करने चला गया। लेकिन उसके बाद में उस शख्स के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो शख्स किसी और का माल किसी मर्जी या इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर उठा ले जाता है तो वो शख्स चोर कहलाता है। और चोरी करने वाले की सज़ा के तौर पर कुरान पाक में आया है, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, उसके हाथ काट दिए जाएं। दोस्तों, चोर की इतनी सख्त सज़ा होने के बावजूद भी कुछ लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहे और मस्जिद जैसी पाक घर में भी चोरी कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखें, मस्जिद अल्लाह पाक का घर है। मस्जिद में तमाम मुसलमान नमाज पढ़ने और इबादत करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो मस्जिद के अंदर चोरी करने की नीयत से जाते हैं। शायद यही वजह है कि मस्जिद में वाटर कूलर के साथ वाले गिलास को बांध कर रखते हैं। नमाजी जब अपनी कीमती चप्पल पहनकर मस्जिद का रुख करते हैं तो उनकी जहन में कीमती चप्पलें रहती हैं, यानी कि नमाज पढ़ते टाइम भी अपनी चप्पलें याद आती हैं। और बहुत से नमाजी अपनी चप्पलों को छुपा कर रखते हैं। ऐसे वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मस्जिद के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो मस्जिद में कुछ न कुछ चोरी करने के लिए ही दाखिल होते हैं और ऐसे लोग बड़े सफाई के साथ मस्जिद से चप्पल, गिलास, पंखे वगैरह अपने घर ले जाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चोर का वाक़या बताने वाले हैं जो चोरी करने के इरादे से मस्जिद में दाखिल हुआ। लेकिन फिर उस चोर के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्यारे दोस्तों, गरमान के बादशाह हज़रत मुजफ्फर गरमान शाही थे जो अपने वक्त में बहुत बड़े वली अल्लाह थे। बादशाह हर रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे और दिन में मखलूक की खिदमत करते थे। और आपकी एक छोटी बेटी भी थी जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। बादशाह ने अपनी बेटी की परवरिश दीनी और तालीम में से थी, इसीलिए आपकी इस बेटी में सब्र और शुक्र, तकवा, इबादत, आला सिफातें मौजूद थी। जब बादशाह की ये बेटी जवान हो गई तो आपको इस बेटी की फ़िक्र पड़ गई। बादशाह के घर में रिश्ते आना शुरू हो गए, मगर बादशाह को सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत थी। इसीलिए आपकी ये तमन्ना भी थी, मैं इस लड़की के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करूं जो मुत्तकी और परहेजगार हो और अल्लाह पाक की इबादत करने वाला हो। बस इसी फ़िक्र में बादशाह परेशान रहने लगा और हरदम इसी सोच में रहने लगा कि मैं ऐसा लड़का कहाँ से तलाश करूं। अब मैं ऐसे परहेजगार लड़के के लिए बादशाह रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाने लगा और देखने लगा कौन है जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, बादशाह को ऐसा लड़का कहीं नहीं मिला। एक दिन बादशाह ने अपनी वजीर को बुलाया और उससे कहा, किसी भी तरह मेरी बेटी के लिए जैसे मुझे लड़के की तलाश है वैसे इबादत गुजार लड़के को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये सुनकर वजीर ने अपने फ़ौज को साथ लिया और शहर की जामिया मस्जिद के चारों तरफ तैनात कर दिया और उनसे कहा, तुम यहाँ से छुपकर देखते रहो। अगर कोई शख्स आधी रात को मस्जिद में दाखिल हो तुम उसे तब तक बाहर निकलने मत देना
जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ये कहकर वजीर वापस चला गया। अब दोस्तों इधर एक चोर रात को चोरी करने की फिराक में था। वो आधी रात को चोरी करने की नीयत से वो अपने घर से निकला। जब वो मस्जिद के करीब गया तो सोचने लगा, क्यों ना आज जामिया मस्जिद में ही चोरी कर ली जाए और मस्जिद में रखा कीमती सामान चुरा लिया जाए। बस यही बातें सोचते हुए वो चोर मस्जिद की ओर चला गया और चोरी करने के इरादे से चुपके से अंदर चला गया। मस्जिद की देख रेख वाले ने उस चोर को नहीं देखा और वो सख्त मस्जिद में ताला लगाकर वो अपने घर को चले गए और वो चोर मस्जिद के अंदर बंद हो गया। इधर दूसरी तरफ बादशाह के छुपे लोग देख रहे थे। उन्होंने इस बात की खबर अपने वजीर तक पहुंचा दी और कहने लगे, हमने एक इबादत गुजार बंदे को मस्जिद के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन अब मस्जिद के बाहर ताला लग चुका है और अब ये ताला फजर के वक्त ही खुलेगा और जब मस्जिद खुलेगी तभी पता चलेगा ये इबादत गुजार शख्स कौन है। ये सुनकर वजीर फौरन मस्जिद के पास चला गया और सभी लोग फजर के वक्त का इंतज़ार करने लगे ताकि मस्जिद के अंदर मौजूद नेक इंसान को बादशाह के सामने हाजिर किया जा सके। दोस्तों जैसे ही फजर की अजान का वक्त शुरू हुआ और वो मस्जिद का ताला भी खुल गया, वजीर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो चोर ने उनको देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगा, आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए वो घबराकर फौरन खड़ा हुआ और नमाज की नीयत बांध ली और नमाज अदा करने लगा। जैसे ही उस चोर ने सलाम फेरा वो फिर से नमाज की नीयत बांध लेता। ये देखकर वजीर को उसकी इबादत गुजारी पसंद आ गई। इस बार इस चोर ने जैसे ही सलाम फेरा, वजीर के लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया, फिर ले जाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया और वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, ये वो शख्स रहा जिसको आपकी तलाश है। इसे हमने मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किया है। ये शख्स मस्जिद के अंदर रात भर इबादत करता रहा। ये सुनकर चोर की हालत ख़राब हो रही थी। वो डर के मारे सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। वजीर की बातें सुनकर बादशाह चोर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं, तुम्हें मैं अपना वारिस बना लूं, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? ये सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया और हैरानी से बादशाह की तरफ देखने लगा। डरते डरते उस चोर ने पूछा, बादशाह सलामत, ये करम नमाजी किस वजह से है? बादशाह ने कहा, हमने देखा है कि तुम बहुत इबादत गुजार हो, रात भर तुम मस्जिद में रहकर भी नमाज पढ़ते रहे। ये सुनकर चोर दिल ही दिल में सोचने लगा, ऐ अल्लाह, मैं चोरी की नीयत से ही सही, लेकिन मैं तेरे घर गया। ऐ अल्लाह, मैं दिखावे की नीयत से ही सही, लेकिन मैंने नमाज अदा की और बदले में तूने सारी दुनिया ही मेरे कदमों में डाल दी। ऐ अल्लाह, अगर मैं सच में इबादत गुजार होता और रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला होता तो फिर तेरा इनाम क्या होता? ये सुनकर चोर वहीं खड़े खड़े होकर तौबा कर ली। फिर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस चोर के साथ कर दी और उसे अपनी सल्तनत का वारिस मुकर्रर कर दिया। प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो शख्स गुनाह करने के बाद में अगर वो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, अगर वो अपने आप को संभाल लें, तो अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, क्योंकि वो बड़ा रहीम और करीम है। वो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।